बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। पूरे मुल्क में इस वक्त बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है और हम देख रहे हैं कि जो मुल्क के मुख्तलिफ़ सूबे हैं, ख़ासकर बलूचिस्तान, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर जो सैलाब है उसने बहुत शदीद किस्म की तबाही मचाई है और पिछले चंद दिनों से जो हम दर्दनाक मनाजिर वहाँ के देख रहे हैं वो वाकई इस वक्त दिल दहला देने के लिए काफ़ी हैं। इस पर बहुत सारे सवालात भी उठ रहे हैं। इस वीडियो में मैं कुछ जो है वो बात जो है वो आपसे करूंगा और उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इमरान ख़ान से रिलेटेड है वो भी उसका भी जिक्र करना है। लेकिन साथ साथ जो इस वक्त सिचुएशन है ना, सैलाब की करंट सिचुएशन, उस पर ज़रा थोड़ी सी अपडेट ले लेते हैं। और वो अपडेट इसलिए ज़रूरी है ताकि एक हमें आइडिया हो जाए कि एक्चुअल जो ग्राउंड सिचुएशन है मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वो क्या है। तो मेरे साथ इस वक्त नौशहरा से सीनियर एंकर पर्सन जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। आप पीटीवी में प्रोग्राम करते हैं और सीनियर जो हैं वो एनालिस्ट भी हैं और सीनियर सहाफ़ी भी हैं। जावेद भाई अस्सलाम वालेकुम। ये बताइए कि आप नौशहरा में हैं, आपका ताल्लुक़ भी नौशहरा से ही है, तो इस वक्त वहाँ पर क्या सिचुएशन देख रहे हैं? ओवरऑल कितने लाख क्यूसेक्स का रेला वहाँ से गुज़र रहा है? क्योंकि फ़्लड वार्निंग तो यहाँ पर पहले ही जारी कर दी गई थी और एट रिस्क था नौशहरा। जी सलमान, मैं इस वक्त ज़ाहिर है कि दरियाए काबुल पर मौजूद हूँ और काफ़ी देर से ये एक बहुत बड़ा रेला यहाँ से गुज़र रहा है और जो हमें बताया गया है कि ये 3,15,000 से ज़ायद क्यूसिक का जो रेला है वो इस वक्त ज़िला नौशहरा से गुज़र रहा है। इसके बारे में कहा गया था कि शायद शाम तक पानी में कमी आ जाए, लेकिन अब जो इतलात आ रही हैं कि दरियाए सवात में मज़ीद पानी आ रहा है और मज़ीद उसमें तेज़ी आ रही है, तो शायद अब इस खदशे का इज़हार किया जा रहा है कि पानी की जो मकदार है वो शायद अब कम ना हो। लेकिन इसमें एक जो अहम बात है वो ये है कि पानी बहुत तेज़ी के साथ यहाँ से गुज़र रहा है। वजह उसकी ये है कि तरबेला डैम्स के जो स्पिलवेज़ हैं वो बड़े वक्त पे खोले गए थे, वहाँ से पानी का अखराज हुआ और अब वहाँ पे पानी कम हो गया है, लिहाजा यहाँ से पानी बहुत तेज़ी के साथ निकल रहा है। यानी पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन पानी का जो अखराज है वो भी हो रहा है। लेकिन ज़ाहिर है कि जो आस-पास के इलाके हैं, जो करीबी इलाके हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है, जिसमें खेश की पायान का एरिया है, पीरपियाई के बहुत से इलाके हैं, इसके साथ साथ नौशहरा कला के बहुत से इलाके हैं, वहाँ पर भी पानी आ चुका है। तो ज़ाहिर है नुकसानात का जो हुए हैं वो तो यकीनी हुए हैं, लाख का भी नुकसान हुआ है। जानी नुकसान के लिए कोशिश ये की गई थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जानी नुकसान ना हो, उससे बचा जा सके, लोगों को यहाँ से इवैक्यूएट किया जाए जल्द अज जल्द। अच्छा जावेद भाई, ये बताएं कि जो मकामी अफराद जो रिहायशी होते हैं, हमने अक्सर देखा है कि जहाँ पर सैलाब आता है या आने वाला होता है तो उन रिहायशियों को वहाँ से इवैक्यूएट करना एक मुश्किल मरहला होता है। लोग घरों को अपने खाली नहीं करते, लोग अपने बच्चों को लेके बेसरो सामानी के आलम में कहीं निकलना नहीं चाहते, तो लोग स्टे करते हैं, छतों पे चढ़ जाते हैं। ऐसी कुछ सिचुएशन आपने वहाँ पर नौशहरा में भी देखी? और क्या जो इंतज़ामिया है, एडमिनिस्ट्रेशन, उसने कुछ कोशिशें की? यहाँ पाक फ़ौज जो है वो भी मौजूद रही, तो ये कोशिशें किस हद तक बारावर साबित हुई हैं? सलमान, ज़ाहिर है कि इवैक्यूएशन के लिए जो है वो ज़िला इंतज़ामिया ने यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उसमें कैंप्स कायम किए हैं। लेकिन आपको एक बात मैं बताऊँ जो कि बड़ी ज़रूरी है, जो ज़िला नौशहरा के ज़्यादातर स्कूल हैं वो भी इस दरिया के किनारे ही वाक़ हैं, तो लिहाजा कोशिश की गई है कि जहाँ जहाँ मुमकिन हो, जहाँ जहाँ स्कूल हों, कॉलेजेस हों, प्राइवेट कॉलेजेस हों जो कि दरिया से दूर हों, तो वहाँ पे उनका इंतज़ाम किया जाए। तो वहाँ पर इंतज़ाम किया गया है और वहाँ पे उनको खाने पीने के हवाले से भी उनके लिए अरेंजमेंट है। लेकिन रिवायती तौर पे ज़्यादातर होता यह है कि 2010 में भी हमने देखा था सैलाब के दिनों में कि इन इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो ज़्यादातर पहली तरजीह वो करते हैं, वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हैं। वो रिश्तेदार जो ज़्यादा सेफ़ एरियाज़ में रहते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि पहले रिश्तेदारों के यहाँ जाएं। दूसरी फुर्सत में या दूसरी तरजीह इसको कह लें, जो उनके जानने वाले लोग होते हैं या दोस्त होते हैं, उनकी फैमिलीज़ के यहाँ वो मेहमान बनते हैं, वहाँ जाते हैं और यहाँ पे लोग बड़े वेलकम भी करते हैं इन लोगों को जो कि मुसीबत में हों। और तीसरी फुर्सत में जो जिनके मसाइल होते हैं बहुत ज़्यादा, जिनके ज़ाहिर है गाँव में ही रिश्तेदार होते हैं और उन्हीं गाँव में कि जहाँ पर सैलाब आया हुआ है, जहाँ पे पानी आया हुआ है और जो मुतासरा इलाके हैं, तो वो लोग फिर कैंप्स को तरजीह देते हैं और कैंप्स की तरफ जाते हैं।
अच्छा जावेद भाई, 2010 में भी सैलाब आया था और बहुत ही खौफनाक किस्म का सैलाब आया था। तो आजकल तो ये कहा जा रहा है कि ये सिचुएशन जो आजकल है ये 2010 से भी ज़्यादा है। अगर हम कंपैरिजन करें, क्योंकि आप तो ज़ाहिर है नौशेरा से ताल्लुक़ रखते हैं, आपने देखा भी, विटनेस किया 2010 का भी सैलाब, तो उससे अगर कंपैरिजन करें इसका तो कितना ये शदीद है? जी सलमान, जहाँ तक 2010 के सैलाब का ताल्लुक़ है, आपको मालूम है कि मैं इन इलाक़ों में रहा और मैंने बहुत अरसे तक 2010 का सैलाब भी कवर किया था। थोड़ा सा हमने फ़र्क महसूस किया कि पानी तकरीबन कमोबेश उतना ही है जितना 2010 के अंदर था, लेकिन जो नुकसानात हैं वो ज़ाहिर है कि उसका अंदाज़ा या उसका तखमीना वो बाद में ही लगाया जा सकेगा। अगर आप देखें, सवात से चला हुआ पानी, सवात में होटल गिरे, सवात के अंदर इमारत गिरी, वहाँ पे घर तबाह हुए। इसके साथ आते आते अब वो पानी जब चारसद्दा तक आया तो चारसद्दा में भी मुंडा वर्क्स डैम के टूटने की वजह से उसका एक हिस्सा खत्म होने की वजह से वहाँ पे भी बहुत नुकसान हुआ, चारसद्दा भी बहुत मुतासर हुआ। इसके साथ साथ फिर नौशहरा के भी बहुत से इलाके मुतासर हुए। जो चीज़ 2010 के और आज के सैलाब में हम फ़र्क देखते हैं, वो थोड़ा सा हम ये देख रहे हैं कि लोगों ने आखिरी वक्त तक वो जो है वो घर से नहीं निकले, लेकिन फिर फौरी निकले। ये पहले भी ऐसा ही होता रहा, लेकिन फौरी निकले। अब जो अंदाज़ा हो रहा है, मुझे जो फ़र्क नज़र आ रहा है कि इतना इंशाल्लाह जो जानी नुकसान होगा वो शायद इन इलाक़ों में, ज़िला नौशहरा के इलाक़ों में उतना नहीं होगा जितना हमने पहले देखा था। अलबत्ता ज़ाहिर है इमलाक का नुकसान तो यकीनी है, इमलाक का नुकसान तो हुआ है, घर गिरे हैं, घरों में पानी आया है और लोग दरबदर हुए हैं, तो वो एक नुकसान बाकी है। ठीक है जावेद भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपका कि आप जो हैं आपने वक्त निकाला और ग्राउंड सिचुएशन जो है वो ग्राउंड पे खड़े होकर आपने मुझे बताई है। और मेरे चैनल के तवस्सुत से तमाम देखने वालों को पता चला होगा कि इस वक्त क्या एक्चुअल सिचुएशन है। बहरहाल कोशिशें इस वक्त पूरे मुल्क में हम देख रहे हैं कि हर एक की जारी हैं। हमने ये भी देखा कि अभी बहुत से लोग जो हैं जो महफूज इलाक़ों में मौजूद हैं वहाँ से, और ख़ासकर वो लोग जो कि साहिब सरवत हैं, वो इस वक्त इनकी मुतासरीन सैलाब की मदद के लिए अपने तय कोशिशें भी कर रहे हैं। बहुत सा जो है वो सामान जमा करके और वहाँ पर भिजवा रहे हैं। अब ज़ाहिर है वो ले जाना, उसको ट्रांसपोर्ट करना, उसके लॉजिस्टिक्स, ये बड़ा एक मुश्किल मरहला है, ये आसान काम नहीं है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने कुछ दिन पहले ट्वीट भी किया था और वो नुक्ता उठाया था, वो ये था कि इस वक्त सबको एक होने की ज़रूरत है। इस वक्त तो पाबंदी लग जानी चाहिए सियासत के ऊपर कि कोई सियासत नहीं करेगा, और जो इस वक्त मुतासरीन सैलाब हैं सब मिलकर इनकी मदद करेंगे। मैं अपना हिस्सा डालूँ, आप अपना हिस्सा डालें, जो भी हम मिलके कुछ कर सकते हैं ज़रूर करें। तो मैंने एक ट्वीट ये किया था कि जी इमरान खान साहब इस वक्त क्योंकि मुल्क के मकबूल तरीन लीडर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और ख़ान साहब की जो मकबूलियत है वो ऐसी है कि वो आज कहीं बैठें और ऐलान करें कि जी मैंने ये काम करना है, तो लोग लब्बैक कहते हैं उनकी बात के ऊपर। तो मैंने 3 दिन पहले ये ट्वीट किया था, मैंने कहा था कि जी खान साहब अगर चाहें तो अभी जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए ऑनलाइन बैठ के कुछ फ़ंड्स इकट्ठे करें। फिर जनाब हुआ ये कि एक आध दिन से आप देख रहे थे कि वो उन पर तनकीद की जा रही थी कि वो अपनी पार्टी जो है उसके लिए तो फ़ंड्स इकट्ठे कर रहे हैं लेकिन सैलाब मुतासरीन के लिए नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब अपडेट ये है कि असद उमर साहब ने ट्वीट कर दिया है कि खान साहब जो हैं वो एक दिन के बाद जो फ़ंड्स इकट्ठे करने के लिए एक टेलीथॉन कर रहे हैं, और उस टेलीथॉन का हिस्सा सब बने ताकि जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए फ़ंड्स इकट्ठे किए जा सकें। उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का जो भी तरीक़ाकार तय हो वो यकीनी तौर पे साफ़ और शफाफ होना चाहिए, और यही तहरीक इंसाफ भी चाहेगी और यही हर कोई चाहेगा कि जो फ़ंड्स इकट्ठे हैं और जो फ़ंड्स देने वाले हैं, जो डोनर्स हैं, वो भी यही चाहेंगे कि अगर हम पैसा भेज रहे हैं तो वो सही मुस्तहिक़ लोगों तक पहुँचे। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट जो है वो ऐलान किया गया खान साहब की तरफ से, और यकीनन ये बड़ा खुशाइंद है। और मैंने तो ख़ुद क्योंकि ज़ाहिर तनकीद कर रहा था, 3 दिन पहले मैंने ट्वीट किया, लेकिन आज जो अब ये बात सामने आई, असद उमर साहब ने कहा कि खान साहब अब टेलीथॉन करने वाले हैं जिसमें फ़ंड्स इकट्ठे किए जाएंगे और सैलाब मुतासरीन की मदद की जाएगी। तो ये बहुत खुशाइंद है। आप भी अपना बहुत ख्याल रखें और आपकी भी जितनी इस्तात है उसके हिसाब से सैलाब मुतासरीन की मदद कीजिए। हुकूमत पाकिस्तान ने 9999 जो एक वो बनाया है एक मैसेज के लिए, SMS के लिए नंबर, आप उस पर जैसे ही SMS करेंगे तो आपके जो मोबाइल फ़ोन है उससे 10 रुपये सैलाब मुतासरीन को चले जाएंगे। तो हम थोड़ी थोड़ी मदद कर सकते हैं इस तरह से भी कि जो सैलाब मुतासरीन हैं उन तक किसी न किसी तरीके से इमदाद पहुँचे। ये यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो इस वक्त हालिया सैलाब है ये मुल्क की तारीख़ का बदतरीन सैलाब है।
और गाहे बगाहे इन्फॉर्मेशन भी आपको मैं देता रहूँगा, और साथ साथ जैसे ही कोई ख़ास मालूमात आती है वो भी आपसे मैं शेयर करता रहूँगा। अगर इस चैनल को आपने अभी तक लाइक नहीं किया या सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली बेल आइकॉन का बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले दिनों में मैं आपको ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँ। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।